हेलो। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन के टाइम हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो टॉपिक करने जा रहे हैं हम। रिजर्व ट्रीटमेंट देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन जिसे हम WCRP कहते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता है क्या? बेसिकली ये रिजर्व इसलिए फर्म्स बनाती हैं ताकि अगर कभी भी वर्कमैन के रिगार्डिंग लायबिलिटी ओरिजिनेट हो उसकी पेमेंट इस रिजर्व के थ्रू की जा सके। सो डिसोल्यूशन के टाइम WCR का क्या ट्रीटमेंट होता है? अब इस पे डिपेंड, ये जो ट्रीटमेंट है ये डिपेंड इस बात पे करता है लायबिलिटी ओरिजिनेट हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो कितनी हुई, रिजर्व के इक्वल हुई, रिजर्व से ज़्यादा हुई या रिजर्व से कम हुई। सो ये 4 केसेस बनते हैं। हम 4 के 4 केसेस अब समझेंगे। यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट को डिवाइड कर लेता हूँ 2 केसेस में। फर्स्ट, लायबिलिटी ओरिजिनेट हुई। सेकेंड, लायबिलिटी डजंट ओरिजिनेट। और इसमें तो देखो सीधा एक ही ट्रीटमेंट है। अगर लायबिलिटी ओरिजिनेट होती है उसमें आगे 3 ट्रीटमेंट्स आएंगे, वो करते हैं। स्टार्ट करते हो, देखो सबसे पहले हम इस केस का करते हैं। नंबर 1, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं होती। जब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट नो लायबिलिटी, उस टाइम हम क्या करेंगे? देखो, इन सच अ केस द एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, जब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी ओरिजिनेट नहीं होती उस टाइम हम क्या करते हैं, हम हमारे पास जितना वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है उस सारे को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो जर्नल एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो था ट्रीटमेंट जब लायबिलिटी ओरिजिनेट नहीं होती। सेकंड अब हम करने जा रहे हैं जब लायबिलिटी ओरिजिनेट होती है। लायबिलिटी विल ओरिजिनेट, इस केस में हम क्या करेंगे? अब इस केस में ना 3 केसेस बनते हैं। सबसे पहले करते हैं इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अगर हमारा लायबिलिटी का अमाउंट, इसमें ए केस आता है, अगर हमारा लायबिलिटी का अमाउंट हमारे रिजर्व के अमाउंट से कम है उस टाइम पे हम क्या करेंगे? अमाउंट इक्वल टू लायबिलिटी इज क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, सपोज करो अगर हमारी लायबिलिटी का अमाउंट हमारे रिजर्व से के अमाउंट से कम है, हम क्या करेंगे? जो हमारी लायबिलिटी का अमाउंट है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो बाकी हमारे पास रिजर्व का बैलेंस बच गया उसे हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आप सपोज कर लो आपके पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 20,000 का, ठीक है। उसके अगेंस्ट जो लायबिलिटी का क्लेम है वो है जस्ट 8,000 का। सो इसके अगेंस्ट जर्नल एंट्री क्या आएगी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरा 20,000 हम डेबिट कर देंगे। जो लायबिलिटी राइज हुई है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे 8,000। जो बैलेंस बच गया वो चला जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यानी इस केस में देखो 20,000 का रिजर्व था, 8,000 की लायबिलिटी राइज हुई, यानी कि 12,000 चला गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। देखो यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर आपके 1 या 2 या 3 जितने भी, एक तो पार्टनर चलो होगा नहीं, 2 या 2 से ऊपर पार्टनर्स होंगे, जो उनका PSR है उसमें हम इसको जो बैलेंस है रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हम करते हैं जब सेकेंड केस हम इसमें करेंगे बी, इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, यानी कि जब हमारा लायबिलिटी का जो अमाउंट है वो हमारे रिजर्व के अमाउंट के बिल्कुल इक्वल है। द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस केस में हम क्या करेंगे, हम अपना सारा का सारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, यानी जर्नल एंट्री क्या बन गई, वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड केस आता है इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जब हमारा लायबिलिटी का अमाउंट ग्रेटर है हमारे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से। इसमें क्या होगा, द इंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम इसमें अपने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का एंटायर अमाउंट यानी सारा का सारा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। सपोज करो आपके पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 20,000 का, उसके अगेंस्ट जो लायबिलिटी है वो है 25,000 की। तो हम क्या करेंगे, हम अपना वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व सारा का सारा रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। सो एंट्री आ गई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 20,000। सो इस तरीके से वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को ट्रीट किया जाता है इन केस डिसोल्यूशन के टाइम पे, यानी अगर लायबिलिटी राइज होती है तो तब 3 केस बनते हैं, अगर लायबिलिटी नहीं राइज होती तो उसका एक ही केस होता है। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे इस चीज की ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब हम क्वेश्चन चेक करते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मनोज एंड नंद वर पार्टनर शेयरिंग गेन्स इन द रेशियो 3:2। हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, मनोज एंड नंद, ये 2 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का। अब वो कह रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सो सबसे पहले हमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है, फर्स्ट केस करते हैं, इसमें केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस में हमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का अमाउंट दिया है 1 लाख और उसके अगेंस्ट हमें कोई लायबिलिटी नहीं दी है। सो हम इस केस में क्या करेंगे, हमें इस केस में जो जर्नल एंट्री पास करनी डेट विल बी, जैसे हमने कहा था अगर कोई लायबिलिटी ना हो रिजर्व के अगेंस्ट तो हम सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सो जर्नल आ जाएगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, हमारे 2 पार्टनर है मनोज एंड नंद, मनोज कैपिटल अकाउंट, सेकेंड आ जाएगी टू नंस कैपिटल अकाउंट। अब देखो रिजर्व हमारे पास कितने का है, 1 लाख का। सो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2, यानी 3 और 2 के रेशियो में ये आ गया 60,000 और ये आ जाएगा 40,000। यानी इन शॉर्ट आप देखो 1 लाख को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, एट विल बी इक्वल टू 60,000। नेक्स्ट सेकेंड केस में हमें क्या दिया है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का हमें अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख और उसके अगेंस्ट जो हमें लायबिलिटी दी है वो है 75,000 की। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में जो जर्नल एंट्री आएगी, देखो ये आ गया वो केस जब लायबिलिटी अराइज हो रही है बट उसका अमाउंट रिजर्व से कम है। सो हम क्या करेंगे, जितना हमारा लायबिलिटी का अकाउंट है, अमाउंट है 75,000 का, उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको बेसिकली हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्लेम भी लिख सकते हैं, यानी 75,000 जो इसका बैलेंस बच गया है यानी उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन, इसको आप ब्रैकेट में कर लो क्लेम को, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब हमारे 2 पार्टनर्स हैं, टू मनोज कैपिटल अकाउंट, टू नंस कैपिटल अकाउंट। अब चेक करो, देखो 1 लाख से 75,000 की तो लायबिलिटी, यानी बैलेंस कितना बचा 25,000 का, उसको हम 3:2 के रेशियो में मनोज और
आनंद को डिवाइड कर देंगे, दैट विल कम अराउंड 15,000 एंड 10,000। ये तो ट्रीटमेंट था अगर हम इंडिविजुअल एंट्रीज पास करते हैं। इवन एक एंट्री इस केस में और आएगी जब हम उसकी पेमेंट करते हैं, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, उसकी जर्नल आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000। इस केस की सो ये 3 एंट्रीज बनती थी। अगर आप चाहो इस केस में आप 2 एंट्रीज भी डाल सकते हो। वो कैसे, वो भी देखो। आप डायरेक्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दो 1 लाख से, जो इसके अगेंस्ट क्लेम है, यानी टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 75,000। जो बैलेंस बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू मनोज कैपिटल अकाउंट, टू नन्स कैपिटल अकाउंट। इट विल बी अ कंपाउंड एंट्री, यानी हमने यहाँ कंपाउंड एंट्री डाल दी। 2 एंट्रीज डालने के बजाय हम 3 एंट्रीज डालने की बजाय हम सिर्फ 2 डालेंगे, इन 2 की बजाय हम सिर्फ 1 डालेंगे। सो लास्ट वाली एंट्री एज इट इज आ जाएगी रियलाइजेशन। अब यहाँ पे नोट डाउन करो, अगर आप अब इसको आपको क्लेम को पहले रियलाइजेशन में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, देन उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हम इसको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पर ही डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इस रियलाइजेशन अकाउंट से हम पेमेंट कर देते हैं लायबिलिटी की टू बैंक अकाउंट, जो कि सिमिलर एंट्री आ जाएगी जो हमने यहाँ पे डाली है। सो 75,000। सो आपके पास 2 चॉइसेस है, चाहे आप ऐसे सम कर लो, चाहे आप सम ऐसे कर लो, दोनों तरीके बिल्कुल ही ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट केस में उन्होंने हमें दिया है थर्ड केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख और उसके अगेंस्ट जो लायबिलिटी है डेट इज 1,20,000। यानी इस केस में लायबिलिटी का अमाउंट ग्रेटर आ गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अकाउंट से। सो हम इस केस में क्या करेंगे, हम अपनी जर्नल एंट्री विल बी, हम अपना सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू क्रेडिट साइड, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख, क्योंकि हमारी लायबिलिटी का अमाउंट ज्यादा है। और सेकंड केस में हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से लायबिलिटी की कर देंगे पेमेंट, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। अब देखो यहाँ पे जो हम पेमेंट करेंगे डेट विल बी ऑफ 120, क्योंकि लायबिलिटी हमने 1,20,000 की पे की है। सो ये था थर्ड केस जब लायबिलिटी का अमाउंट ग्रेटर होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। अब फोर्थ केस आता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख, रिजर्व का अमाउंट हमारे पास 1 लाख का है और इसके अगेंस्ट जो लायबिलिटी है डेट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 लाख। सो यानी रिजर्व के बराबर लायबिलिटी। सो इस केस में हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री विल बी, हम अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को सारे के सारे को रियलाइजेशन अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफर, यानी 1 लाख और सेकेंड एंट्री विल बी ऑफ मेकिंग ऑफ पेमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितनी हमने लायबिलिटी एक्चुअल में पे किया उसकी हम कर देंगे पेमेंट। सो ये थे चारों केस इन दी फॉर्म ऑफ अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आता है डिसोल्यूशन के टाइम और उसके अगेंस्ट अगर लायबिलिटी आती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग बुक्स में। थैंक यू।